हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग का पहला एक्सरसाइज होगा। और अभी तक हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, और इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में जो भी बातें हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल्स और फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो बातें स्टडी की थी, तो उन सबसे आगे वन स्टेप थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस को यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, ये आपके सामने ये नया वर्ड मिला है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल तो ठीक है, डिफरेंशियल अभी तक पढ़ते आ रहे थे डेरिवेशंस में और इंटीग्रल्स में, कई बार आप लोगों ने इसका नाम सुना। बट ये जो इक्वेशन उसके आगे ऐड हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे बनता है और इसकी स्टोरी क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब बातें दिमाग में आ रही होंगी। तो इसके सभी डाउट्स को थोड़ा सा दूर करते हैं, प्रैक्टिकली तरीके से समझते हैं। बहुत ज़्यादा थिएट्रिकली नहीं जाएंगे इसमें। थिएट्रिकली जाने से उलझन होता है, सबको उलझन होता है। तो उलझन में, बच्चों को उलझन में क्रिएट करने का कोई मेरा मूड नहीं है। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली तरीके से समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ओके, आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो आप लोगों ने स्टडी किया था कि कोई फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। फिर हमें ये जो भी मिलता है, जो भी मिलेगा वो क्या मिलता है, gx मिलता है। जो भी मिलेगा वो x के टर्म में ही हमें मिलेगा। तो उसे भी आप एज अ फंक्शन कंक्लूड करते हैं। और कंक्लूड इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अगर फिर दोबारा उसका ये जो आपने डिफ्रेंशिएशन किया है, इसका इंटीग्रेशन करें अगर हम इस gx का, ठीक है, इस gx का इंटीग्रेशन करें इनटू dx में, तो आपको दोबारा यही चीज़ मिल जानी है fx, यानी कि y मिल जाना है आपको। राइट, ये दो बातें सही हैं, ट्रूथ है, सही है ना, कि जी हाँ, एंटी डिफरेंस डेरिवेशन ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो ये आपने y इक्वल fx था, इक्वेशन 1 मान लें इसको। तो इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको ये पूरी बात मिल जा रही है। फिर इसी का gx का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको fx मिल जाता है, यानी कि पूरा का पूरा y आपको मिल जाता है। इसलिए बात कही जाती है कि ये एंटी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, जो आपके सामने मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर रहा हूँ। ये g है आपका, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही चीज़ें थी। इसके आगे की अगर बात करें तो ये आपके सामने मैंने कुछ इक्वेशन राइट किए हैं। पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आप इसको पॉलिनोमियल में आप लोगों ने इसको स्टडी किया था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। साइन x प्लस कॉस x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इक्वेशन 2 लेते हैं इसको, और x प्लस वाई इक्वल 6 इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, यानी इसमें x भी है y भी है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स हैं ये। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट के टॉपिक के अकॉर्डिंग चलें। कांस्टेंट मतलब चीज़ें बदलती नहीं हैं, चीज़ें क्या होती हैं, बदलती नहीं है। वेरिएबल्स जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वो कभी भी बदल सकता है। तो ये जब इक्वेशंस हम लोग राइट करते हैं, पॉलिनोमियल्स राइट करते हैं, तो इसमें एक बात आती है, मैटर ये होता है कि डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट टर्म्स के बारे में स्टोरी आती है। तो यहाँ पे जो अभी तक आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये सभी डिपेंडेंट है ना। इसमें एक की वैल्यू दूसरे के अकॉर्डिंग आती है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। यहाँ भी एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, यहाँ साइन x कॉस x पे डिपेंडेंट है। वो निगेटिव होगा तभी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी मान सकते हैं, और इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट की भी कंडीशन चली आती है। जैसे कि ये सेकंड वाले इक्वेशन में साइन x प्लस कॉस x इक्वल 0। तो हालांकि डिपेंडेंट ही दिख रहा है, बट कभी कभी उसमें मॉडुलस फंक्शंस इन्वॉल्व किया जाता है। चूँकि अभी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो मॉडुलस फंक्शंस के बारे में बातें करना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट आपको ज्वाइन कर दिया, डिपेंडेंट राइट। तो वो बातें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। अब अगर मैं ये जो 4th नंबर इक्वेशन है, इसके बारे में अगर बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0,
ये नॉर्मल फंक्शन तो आपको दिखता नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। उसमें dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन कंक्लूड है, ये पूरी की पूरी चीज़, इसे ध्यान दीजिए। इसमें डिफ्रेंशिएशन भी इंक्लूड है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स भी इंक्लूड है, दोनों बातें हैं, डिफ्रेंशिएशन प्लस पॉलिनोमियल्स, साथ साथ ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों बातें शो कर रहे हैं। तो ये जो दो एक्स्ट्रा चीज़ें ये लोग दिखा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन और पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है, पॉलिनोमियल याद रखिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शंस और जो ये डिफ्रेंशिएशन की कंडीशंस को ये एक साथ शो कर रहे हैं, और उसमें ये अपनी वेरिएबल्स की पोजीशंस को शो कर रहे हैं। वेरिएबल्स का मतलब कि फंक्शंस के बेसिस पे वो चीज़ों को बदल सकते हैं, एक जैसे नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ये यहाँ से कांस्टेंट वाली कंडीशन आपको मिल सकती है, x की जो वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर है माइनस 3x प्लस 3 है, तो दो ही वैल्यू मिलेगी आपको, और वो दो वैल्यू इस इक्वेशन के लिए चेंज नहीं हो सकती, राइट। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल 0 है, तो वहाँ पे x की जो डिग्री मिलेगी, 2 डिग्री आपको मिलेगी, 2 डिग्री के अकॉर्डिंग आप उसको कंक्लूड करेंगे, वो 2 डिग्री उस इक्वेशन के बाद चेंज नहीं हो सकती, उस इक्वेशन के लिए वही 2 डिग्री चाहिए, राइट। x प्लस वाई इक्वल 6 है, तो वहाँ पे x और y की जो वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ होंगी, अगर उसके अकॉर्डिंग वो 6 आता है, तो फिर उसके अलावा x और y की वैल्यू आप वहाँ पुट नहीं कर सकते, डन, क्योंकि वो 6 ही आना उसको है। तो x और y की जितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं वहाँ पे पुट कर लीजिए आप, राइट। बट ये जो x dy बाई डी एक्स है, ये अलग अलग फंक्शंस के लिए, चूँकि dy बाई डी एक्स है, यानी कि ये किसी न किसी फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन है, अलग अलग फंक्शंस के लिए उसकी अलग अलग वैल्यू आएगी, अलग अलग उसका gx शो करेंगे आप, ठीक है। तो अलग अलग जब शो करेंगे तो ये क्या है, वेरिएबल्स की कंडीशंस में आ रहा है, डिफरेंशिएशन भी है, पॉलिनोमियल भी है, और अलग अलग वेरिएबल्स की कंडीशंस को भी शो कर रहा है। तो इस तरह के फंक्शंस को, ये जो इक्वेशन नंबर 4 टाइप का फंक्शन है, इस तरह के फंक्शंस को आप कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। शॉर्ट टर्म में ही मैंने इसका डिफिनेशन आपको बता दिया कि जिसमें डिफरेंशिएशन भी हो, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस भी हो, और वो वेरिएबल्स की कंडीशंस को शो करेगा। जिसमें डिफरेंशिएशन की बात वहाँ पे दिखाई जाएगी, वो वेरिएबल्स की पोजीशंस को दिखाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन आप उसे कह सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपको एक सिंबल्स मैं दिखा रहा था इसके पिछले वाले चैप्टर्स में, उसके पिछले, यानी कि कैलकुलस में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व की जाती है, ये भी कैलकुलस में ही है। तो dy अपॉन डी एक्स, इसको दिखाया जा रहा था y डैश से, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको y डबल डैश से दिखा सकते हैं, फिर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब इक्वल y ट्रिपल डैश। ये 3 बातें याद रखिएगा, इन 3 बातों को एज ए सिम्बलिक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और बहुत काम आएंगे आगे चल करके ये 3 बातें। अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में खेल शुरू हुआ है, वो है ऑर्डर और डिग्री का। ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये सिंबल जो है, इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्या है, वाकई में क्या है, ठीक है। ये हो तो रहा है डिफरेंशिएशन ही हो रहा है, किसका, तो फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल वाई, तो वो एक्स के रिस्पेक्ट में वो बातें रहती हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू आती है, रियल वैल्यू, वो हम y के टर्म में दिखाते हैं कि हाँ वो जो आया है वो y है, क्योंकि x की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें जो मिल रहा है, जो रिजल्टेंट मिल रहा है, वो y है। तो उसे ही हम y इक्वल एफ एक्स दिखाते हैं, एफ एक्स इक्वल वाई कह सकते हैं, y इक्वल एफ एक्स कह सकते हैं। इक्वलिटी दोनों की एक ही है। तो ये जो सिम्बलिक चीज़ें मैंने दिखाई, इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर और डिग्री से ही इसका टोटली जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि आप उसको रूट कह सकते हैं। रूट के अकॉर्डिंग अपनी बातों को आगे प्रेफर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं कि ऑर्डर क्या है। अभी बताया मैंने कि आपको ऑर्डर और डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ी सी बातें होंगी जो कि रूट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर और डिग्री ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दिया हो तो ऑर्डर और डिग्री कैसे बताया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ओके। अब इस ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले थोड़ा सा कुछ बातों पे और फोकस कर ले रहे हैं।
वो कुछ बातें इस तरह से हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने आपको दिखा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और एक उसमें बात आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा जनरल फार्मूले की तरह है, ठीक है। वो जनरल फार्मूला आपका होता है 2d² अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब इक्वल 0। ये 2d² अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब इक्वल 0, इस तरह से आता है ये। तो इस इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये जो बात मैंने अभी आपके सामने लिखी है यहाँ पे, इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी ये देता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो वो आप इस तरह से दिखा सकते हैं 2d² अपॉन dx स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, dy अपॉन dx इक्वल e पावर x, ओके, और ये d² अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल 0, फिर यहाँ पे dqy अपॉन dx क्यूब प्लस x स्क्वायर d² अपॉन dx स्क्वायर इक्वल 0। तो आपको बहुत पहले आपको 9th में पॉलिनोमियल जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा तो उस समय ये कंडीशन बताई गई होगी कि पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, ओके, और पॉलिनोमियल का ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं। तो चलिए उसी पॉलिनोमियल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आते हैं। हमें मेनली देखना है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि dy अपॉन dx वो क्या हो जाता है, y डैश हो जाता है, फिर d² अपॉन dx स्क्वायर इक्वल y डबल डैश, और dqy अपॉन dx क्यू इक्वल y ट्रिपल डैश। तीन बातें, ये फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, या उसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ये इसको थर्ड मान सकते हैं। तो ये जो y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश है, ये इनका ऑर्डर दिखाने का तरीका है। तो जैसा ये क्वेश्चन में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ फर्स्ट वाले में ये dy अपॉन dx इक्वल e पावर x दिया है और कुछ नहीं दिया है, dy अपॉन dx दिया है, यानी ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर की कंडीशन हो गई, ओके, फर्स्ट ऑर्डर। फिर जो दूसरा दिया है ये d² अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल 0 दिया नहीं है, तो इसमें d² अपॉन dx स्क्वायर ही दिया है, dy बाई dx नहीं दिया है। दिया भी होता तो भी बात कर रहे हैं, अगर दिया भी होता तो भी क्या दिया है, d² अपॉन dx स्क्वायर दिया है। तो ये y डैश से बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है y ट्रिपल डैश, राइट। तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर का हो गया, सेकेंड ऑर्डर। अब बात कर रहे हैं इनकी, ये जो यहाँ दिए गए हैं dqy अपॉन dx क्यूब प्लस x स्क्वायर और फिर d² अपॉन dx स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिखा, इसमें दोनों बातें हैं, d² अपॉन dx स्क्वायर भी है, dqy अपॉन dx क्यूब भी है। इनके पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर सेम है, सेम ना हो तो भी कोई मतलब नहीं है, ओके। तो यहाँ पे सेम है और नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं है। हमें मीनिंग सिर्फ इतनी से है कि ये dqy अपॉन dx क्यूब ये इससे बड़ा है, d² अपॉन dx स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। तो ये क्या हो गया, ये थर्ड ऑर्डर का हो गया क्योंकि इसका पावर 3 है। यहाँ मीनली जो है ये 3 बार इसका डिफरेंशिएशन होता है, तब ये कुछ इस तरह की कंडीशन आती है, हम उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं dqy अपॉन dx क्यूब। तो ये आपका हो गया थर्ड ऑर्डर, क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का 3 ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, और ये कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। इसमें सेकंड ऑर्डर दिया भी हो तो भी हम अगर थर्ड ऑर्डर दिया तो थर्ड ऑर्डर को ही प्रेफर करेंगे और ये कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये नॉर्मल चूंकि था, अकेले ही था, तो ये सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर। अगर इसमें ही फर्स्ट ऑर्डर भी दिया हो तो हम सेकेंड ऑर्डर जब दिया तो सेकेंड ऑर्डर कहेंगे, करेक्ट। इसलिए मैंने ये थर्ड वाला इक्वेशन आपको शो किया कि इसमें सेकेंड ऑर्डर भी है, थर्ड ऑर्डर भी है, लेकिन ये किस कैटेगरी में जाता है, थर्ड ऑर्डर में, क्योंकि थर्ड ऑर्डर वहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो आपको इग्नोर किसको करना है, इसको, सेकेंड ऑर्डर वाले को, उसको आप इग्नोर करेंगे। ये आप थर्ड ऑर्डर वाले ही इस कैटेगरी में उसको लेकर के जाएंगे। तो ऑर्डर आप डिसाइड करेंगे जैसे आपने पॉलिनोमियल्स डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
डिग्री भी हम उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, लेकिन डिग्री को मैं थोड़ा सा शो करूँगा। डिग्री में कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिलहाल ये ऑर्डर वाली ये कंडीशंस थी टोटली। सो स्टूडेंट्स, इन बातों को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डिग्री की जो बातें हैं उनको समझेंगे। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ मैंने 3 डिफरेंशियल इक्वेशन और लिखे हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद भी और भी इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, वो समझिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा इक्वेशन 1 को। यहाँ दिखाया मैंने डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2d² अपॉन dx² माइनस dy/dx प्लस y इक्वल 0। ये पूरा जो है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस के अकॉर्डिंग है। पहले dy अपॉन dx3, फिर d² अपॉन dx², फिर dy/dx और फिर y भी है, यानी फंक्शन। दूसरा जो है dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx और माइनस साइन स्क्वायर y। तो ये जो चीज़ है, यहाँ एंगल तो दिया है y, ओके। अब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है। बट यहाँ पे जो 3rd नंबर इक्वेशन है, यहाँ dy/dx प्लस साइन और एंगल की जगह पे ही डिफ्रेंशिएशन दे दिया है। बातों को ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो अभी हम 1 और 2 के बारे में बात करते हैं। ये जो दोनों हैं, ये आपके दोनों क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग ये मतलब इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसमें डिग्री आप नहीं बता सकते dy/dx, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शंस नहीं दिखा रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है, बट वहाँ एंगल के बेस पे क्या है, dy/dx है, ओके। डिफरेंशिएशन वहाँ पे शो कर रहा है। अब इतना वेरिएबल हो गया कि वो डिग्री को नहीं वेरीफाई कर पा रहा है, तो इसे आप नॉट वेरीफाइड के कंडीशंस में पुटअप करेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी डिग्री आप नहीं बता सकते इक्वेशन नंबर 3 की। अब बात आती है इक्वेशन 1 और 2 की। इसकी डिग्री डिसाइड कैसे करेंगे, डिसाइड करेंगे, और उसके लिए कंडीशन है, आपको सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिसाइड करना होगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से ऑर्डर में है। जिस ऑर्डर में होगा उस ऑर्डर को आपको सबसे पहले प्रेफर करना पड़ेगा, उस ऑर्डर को ही आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसकी डिग्री क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। यानी अगर आपको इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है तो आप बताइए हमें कि ये कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर में है। यहाँ पे आपको dy अपॉन dx³ भी है, d² अपॉन dx² भी है, माइनस dy/dx है। तो अब आपको पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग नहीं जाना है कि सर इसमें d² का पावर 2 दिखा रहा है, इसका पावर 1 दिखा रहा है, इसका पावर क्या है, 1 दिखा रहा है, ओके। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। आप ऐसा नहीं कह सकते। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये कौन से ऑर्डर में है। तो जी हाँ, ये ऑर्डर नंबर 3 में है, 3rd ऑर्डर में है, और 3rd ऑर्डर में है तो 3rd ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, यानी कि इसकी डिग्री हो गई आपकी 1। कितनी डिग्री हो गई, इसकी डिग्री 1, राइट। समझ में आया, कुछ समझ में आया आपको बात। अब जरा 2nd नंबर इक्वेशन को देखिए। ये क्या दिया है, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर y। तो ये कौन से ऑर्डर में है, ये dy/dx यहाँ पे सिर्फ दिया है, यानी कि ये 1st ऑर्डर में है, ठीक है। तो जब ये 1st ऑर्डर में है तो उसके अकॉर्डिंग जरा कंपैरिजन कीजिए कि 1st ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री 1 है, यहाँ 2 है, तो जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है वही उसकी डिग्री बन जानी है, यानी कि इसकी डिग्री हो गई 2। कितनी डिग्री हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई। ये बात आपको याद रखनी होगी। ये dy/dx है, ये dy/dx है, दोनों dy/dx हैं, ये 1st ऑर्डर में है। और अब यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि इन दोनों की डिग्री किसकी ज़्यादा है। तो इसकी 1 है और इसकी 2 है, तो इसलिए कौन से डिग्री में है, डिग्री नंबर 2 में है, राइट। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे सभी लोग दिए गए थे तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ कि ये कौन से ऑर्डर में आता है। तो ऑर्डर नंबर 3 में आता है, तो 3 में आता है, तो 3 वाले ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसकी डिग्री कितनी होगी। तो जी हाँ, इसकी डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री 2 थी, तो ये 3rd ऑर्डर में आता है, इसलिए हमको इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इनसे dqy अपॉन dx3 से, और उनकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो 1 के अकॉर्डिंग इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1, राइट। अब जरा मैं एक एग्जाम्पल और आपके लिए लिख रहा हूँ, उसे समझ लीजिएगा।
इनकी बातें तो हो गई। अगर मैं ये बात लिख दूँ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0, अब इसकी डिग्री क्या होगी? तो ये क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और इसका पावर कितना है, 1 है, राइट। इसका पावर कितना है, 1 है। वो डबल डिफ्रेंशिएशन हुआ है तभी उस तरह से दिया गया है। सिंगल डिफ्रेंशिएशन रहता तो डी वाई बाई डी एक्स देता, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 3 बार उसका डिफ्रेंशिएशन होता तो कुछ इस तरह से दिया होता, उस समय भी नो प्रॉब्लम। वो उसकी कंडीशंस हैं, वो इक्वेशंस में आएगा, हम उसे चेकआउट करेंगे, करते हैं। तो ये जो दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसका पावर 1 है, तो ये भी कौन से ऑर्डर में आता है, इसकी भी डिग्री 1 में होगी। ध्यान दीजिए, ये सेकेंड ऑर्डर में आता है, आने दीजिए, सेकेंड ऑर्डर में आ गया, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में आने का ये मतलब नहीं है कि सेकेंड ऑर्डर की डिग्री हमेशा हमेशा 2 ही होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डिग्री हमेशा हमेशा के लिए 3 होगी, और फर्स्ट ऑर्डर में आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी डिग्री 1 ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर में है, लेकिन दोनों हैं तो उस समय इसकी डिग्री चेक की गई तो ये 1 था, ये 2 था, और जिसकी हाईएस्ट है वो डिग्री वहाँ पे प्रेफर करेंगे और वो है डिग्री नंबर 2, राइट। यहाँ पे ये सभी लोग एक साथ हैं, सभी लोग एक साथ होने के बाद भी ये थर्ड ऑर्डर में आता है, क्योंकि जो ज़्यादा है उसी को हम वहाँ पे आगे मूव करते हैं। तो ये थर्ड ऑर्डर में है और इस थर्ड ऑर्डर की डिग्री 1 है, तो हमें इनसे मतलब नहीं था, हमने उसको डिग्री 1 में पुट आउट किया। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से ये जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0, अब ये सेकेंड ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में है, सेकेंड ऑर्डर में, जी हाँ, याद रखिएगा, ये सेकेंड ऑर्डर में है, बी गुड। बट इस सेकेंड ऑर्डर का पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है। अगर यही चीज़ यहाँ पे 2 रहती तो इसकी डिग्री 2 रहती, राइट, ये बात है। अब अगर मैं इसी की बात करूँ, इस वाली इक्वेशन की, ये चीज़ मैं इतना हटा दूँ, सिर्फ इतना ही दिखाऊँ, तो ये कौन से ऑर्डर में चला था, सेकेंड ऑर्डर में चला था। यहाँ से इतना अगर मैं शो करूँ तो ये पूरा का पूरा सेकेंड ऑर्डर में आ जाता। डन है। अब सेकेंड ऑर्डर में आ गया, वेरी गुड। अब इसका पावर 2 है, क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी आती, 2 हो जाती। बात समझ में आई आप सबको। और अगर मैं इस पूरे को इसको हटा दूँ, सिर्फ ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0 लिखूँ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में चला आता और उसकी डिग्री 1 है, तो वो डिग्री 1 हो जाती, राइट है। तो इस तरह से डिसाइड किया जाएगा कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, ठीक है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर सेम मिलता है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री को चेक करेंगे, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वही वहाँ पे डिग्री बनने वाली है, ओके। और अगर ऑर्डर के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिग्री लोवेस्ट भी मिलती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी डिग्री को प्रेफर करेंगे, आगे बढ़ेंगे उसी के साथ, ओके। तो डिग्री कुछ इस तरह से डिसाइड की जाएगी। साथ ही साथ ये जो थर्ड नंबर इक्वेशन था, इसमें ये पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह नहीं था, तो हमें मोस्टली पॉलिनोमियल फंक्शंस को ही चेक करना है, उसी का आप डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा सकते हैं और उसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर और डिग्री आप बेझिझक बता भी सकते हैं। तो ये नॉट वेरीफाइड की कंडीशन था, नॉट कैलकुलेटेड की कंडीशन था, आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी डिग्री, उसका ऑर्डर आप नहीं बता सकते, क्योंकि उसके एंगल के प्लेस पे ही इतना वेरिएबल दिया हुआ है कि वहाँ पे डिफरेंस डेरिवेशंस को चेक कर दिया है कि डी वाई बाई डी एक्स रहेगा उस एंगल के प्लेस पर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो आप इस थर्ड नंबर इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन में नहीं देख सकते। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका नहीं है और इसकी आप डिग्री और ऑर्डर नहीं बता सकते, ओके। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से डिसाइड किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।